नमस्कार। एक ऑस्ट्रेलिया की जर्नलिस्ट यानी कि श्रीलंकन जर्नलिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, वो इंडिया में रिपोर्टिंग कर रही थी। नाम था अवनी डीएस और अवनी डीएस इंडिया में रिपोर्टिंग करते-करते नेचर पे बहुत रिपोर्टिंग की, इंडिया के खिलाफ बहुत बोला। उस समय उनको कुछ नहीं बोला गया, वो आराम से यहाँ रहीं। अब सडनली वो इंडिया से बाहर गई, वापस ऑस्ट्रेलिया और और उन्होंने अब इंडिया पर आरोप लगाया कि उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया गया। उन्होंने ये आरोप लगाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिफ्यूट किया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही हैं। क्या सच है? पहले भी इंडिया में जर्नलिस्ट को बाहर निकलने के लिए बोला गया है, ऐसे आरोप लगे हैं। अवनी ये लेडी हैं जिनका मैं फोटो दिखा रहा हूँ और ये लेडी जो है वापस एक असाइनमेंट पे गई हैं। इनकी असलियत खोली जिताज भारद्वाज ने, जो खुद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया टुडे के चीफ हैं। ऑस्ट्रेलिया टुडे वेबसाइट भी है और एक न्यूज कलेक्शन पोर्टल है और साथ में एक न्यूज हब है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो न्यूज होती है और वहां पे इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया, उसके सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है तो ऑस्ट्रेलिया टुडे है। ये जिताज भारद्वाज जी ऑस्ट्रेलिया टुडे के चीफ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये अवनी जो हैं, ये क्यों इंडिया को ब्लेम कर रही थी जब इनको वहां एक दूसरी नौकरी मिली थी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अवनी ब्लेम क्यों कर रही हैं। जैसा कि मैंने 2 ऑफिशियल से बात की थी, उनमें से एक ऑफिशियल ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक था उनका कि ये क्यों किया होगा अवनी ने। ऐसा लगता है कि वो बहती गंगा में हाथ धो रही थी अवनी कि अगर वो इस तरह का एक ड्रामा क्रिएट करेंगी तो उससे उनको नाम बनेगा। आज की दुनिया आप देखते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया है। सोशल मीडिया पे आप कुछ डालिए, भारत में चुनाव चल रहे हैं तो हाइपर एक्टिविटी भी है सोशल मीडिया में भारत को लेके, तो वो वायरल हो जाता है, आप रातों रात मशहूर हो जाते हैं। इस केस में अवनी ने, जबकि ऐसा मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती है कि उन्होंने बाकायदा प्लान करके ये सोशल मीडिया पोस्ट डाली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने दर्शकों के लिए उस पोस्ट को दिखा सकते हैं कि जिसमें वो कहती हुई दिखती हैं आपको कि मैं भारत से करीब करीब भारत मुझे एब्रप्टली छोड़ना पड़ा क्योंकि मोदी सरकार ने मेरा वीजा एक्सटेंड करने से मना कर दिया। मुझे बताया कि वो नहीं एक्सटेंड करेंगे और इसलिए कहा मुझे कि मैंने लाइन क्रॉस की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के इंटरवेंशन के बाद उन्हें 2 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, जो वो उनका क्लेम है कि 24 घंटे पहले मिला था। हमारी जानकारी कुछ अलग है इस बारे में। अवनी डीएस, ये जो उन्होंने किस्सा कहानी कही है उस पे हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या है। अवनी डीएस एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। उनको पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्टिंग का ज़ीरो एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया में साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट बनने से पहले वो एक जो एबीसी का एक रेडियो चैनल है उस पर ट्रिपल जे पर एक प्रोग्राम आता है जो यूथ को खबर समझाने के काम में आता है। मेरे बच्चे उसे सुनते हैं, उस तरह का वो प्रोग्राम है। अब उस प्रोग्राम से सीधे इन्हें यहाँ भेज दिया गया। कैसे भेजा गया, क्यों भेजा गया, इस पे हम नहीं जाते हैं, मगर इनकी समझ इतनी ही थी पॉलिटिक्स की कि ये हैक प्रोग्राम को करती थी। अब यहाँ पर भारत में आके पहले 1.5 साल में ही इन्होंने जितने रिपोर्टर्स हैं, आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग जो है वो एक रिलेशनशिप का खेल है। अगर आप अपने सोर्स डेवलप नहीं करेंगे, अगर आप स्टेक होल्डर्स में अपनी गुडविल क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको कोई खबर नहीं मिलती है। और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होना और भी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि आप एक दूसरे देश में हैं, वहां पर आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से वर्किंग रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। हाउएवर एवनी डीएस, एज इट लुक्स, शी फेल्ड इन दैट। तो इनका आधा टर्म हुआ था जून 23 में, तो मई 23 में मेरे को कहना चाहिए, मई 23 में अवनी डीएस ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा एबीसी में,
एक प्रोग्राम है फोर कॉर्नर्स, बड़ा मशहूर प्रोग्राम है एबीसी का, पिछले कई दशकों से चल रहा है। उसमें रिपोर्टर प्रोड्यूसर की नौकरी निकली। अग्नि डेयस उस 1 मई को वो नौकरी का एडवर्टाइजमेंट हुआ था, 21 मई तक उसे दिया जाना था। अग्नि डेयस ने वो नौकरी भरी, उनका इंटरव्यू हुआ, उनको वो नौकरी मिल गई। उन्होंने उस जो अपॉइंटमेंट था उसको स्वीकार कर लिया। अब ये है कि बीच में एक असाइनमेंट पे वो ऑलरेडी हैं इंडिया में, तो उसको बीच में छोड़ के कैसे जाए? तो उन्होंने अपनी बॉस से बात किया, जो इंटरनेशनल न्यूज़ की बॉस है, कि भई मुझे ये ऑफर मिल गया है, अब आप बताइए मैं कैसे करूँ? तो इंटरनेशनल न्यूज़ की बॉस ने फोर कॉर्नर्स के बॉस से बात किया कि हम अभी उसे रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। हमें इंडिया में एक रिपोर्टर का इंतज़ाम करना पड़ेगा पहले, तभी हम भेजेंगे। तो ऐसा तय हुआ, मेरी जानकारी ये कहती है, ऐसा तय हुआ कि फरवरी तक उनको आप कर लीजिए, तब तक हम एक इंडिया रिपोर्टर भेज देंगे और उसको कुछ समझा देंगे कि इंडिया में काम कैसा किया जाएगा। जिसके एवज में सितंबर 2023 में एक इंडिया रिपोर्टर मेघना बाली नाम की एक नई रिपोर्टर है, वो भी इनएक्सपीरियंस है, एनीवेज उनको भारत भेज दिया गया। भारत भेजने के बाद अग्नि डेयस का जब जून में अपॉइंटमेंट हो गया था फोर कॉर्नर्स में, तो उन्होंने तय किया कि अब मेरे को वापस लौटना है, मैं फरवरी में वापस लौट आऊंगी भारत से। अग्नि डेयस ने उसके बाद अपनी शादी की तारीख तय की। हर आदमी खुश होता है कि भई अब मेरे को विदेश में नहीं रहना है, मैं भारत वापस ऑस्ट्रेलिया वापस आ रही हूँ। तो उन्होंने शादी की तारीख तय कर ली, दिसंबर के पहले हफ्ते में उनकी शादी तय हो गई। अक्टूबर से उन्होंने छुट्टी ले ली कि भाई शादी की तैयारियां भी करनी है, दूसरे दोस्तों की शादियों में हो गई, इधर-उधर अपना श्रीलंका अपने घर गई। नवंबर के अंत 10-15 दिन के लिए वो आती थी, फिर छुट्टी पे चली जाती थी, इस तरह से रहा। नवंबर के मिड से उन्होंने छुट्टी ली और जनवरी तक उनकी छुट्टी थी और उन्होंने मजे से शादी, हनीमून ये सब कुछ हो गया और वो आने के लिए तैयार थी। उनका लास्ट असाइनमेंट जो था वो बड़ा ही ट्रिकी था। भारत में प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना करना, जो श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर बना उसका कवरेज हुआ। वो भी उन्होंने बहुत ही बेहद खराब किया। उसमें फैक्ट ये बताना भूल गई वो कि ये बाबरी मस्जिद जो है वो एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। ये उन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया और कहा कि एक प्राचीन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। इस पर भी उनकी काफी क्लास लगी सोशल मीडिया पर भी, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों ने एबीसी को काफी लेटर वगैरह लिखे। खैर, ये सब होने के बावजूद उनसे कहा, अब जो नई रिपोर्टर आई वो भी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। तो हुआ क्या कि कवरेज इतना खराब हो रहा था एबीसी का इंडिया का, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अग्नि डेयस से पूछा, क्या आप इलेक्शन कवरेज के लिए रुक सकती हैं? अग्नि डेयस ने कहा, चलिए मैं देखती हूँ, अगर वीजा नहीं है मेरे पास, तो मेरा वीजा वो हो रहा है एक्सपायर, तो मैं वहां रुक जाती हूँ। इस कहानी में उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया, तो उनका वीजा भारत सरकार ने कहा कि आपने J1 वीजा की जो टर्म है उसे वो किया है, वो वैलिडेट नहीं होती है, उसे आपने एक्सीड कर लिया, इसलिए हम आपको वीजा डिनाई कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने भारत सरकार से बात की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो अब हम आपको वीजा दे देंगे। मैं आपको खास बात और बताऊं, इस बीच में 3 दूसरे लोगों को एबीसी की तरफ से वीजा मिला है भारत का रिपोर्ट करने के लिए, इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भारत एबीसी के लोगों को इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए वीजा नहीं दे रही, ये बिल्कुल नहीं है। ये यूनिक मामला अग्नि डेयस का है। अग्नि डेयस से कहा गया 16, 17, 18 तारीख को अग्नि डेयस से एक ईमेल भेज के एमईए ने बताया उन्हें कि आपका वीजा हम कर देंगे, आप जाके फीस भर दीजिए वीजा की। तो उन्होंने 18 तारीख को फीस भरी और 18 तारीख को ही उनका वीजा ग्रांट हो गया, 2 महीने का एक्सटेंशन वीजे का। अब आते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया आने का टिकट कब बुक किया? उन्होंने टिकट बुक किया 12 तारीख को, 12 अप्रैल को टिकट बुक कर लिया था, जबकि उन्होंने 18 अप्रैल को अपने वीजा की फीस दी और उनको वीजा ग्रांट हुआ। यानी कि उनका ऑस्ट्रेलिया छोड़ वापस आने का प्रोग्राम पहले से तय था। उन्हें वीजा मिलता, एक्सटेंशन मिलता या नहीं मिलता, उससे रिगार्डलेस उनका आने का प्रोग्राम तय था। तो अब
वो कहते हैं ना कि नाखून कटा के वो शहीदों में शामिल होना चाहती हैं, उन्होंने पूरा ड्रामा रचा है। जो फॉरेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट की भीड़ है, क्लब है, आप जानते हैं दिल्ली में, उनसे भी लॉबिंग करवा ली, लेटर लिखवा लिया, 4 जगह इंटरव्यू दे दिया कि मुझे तो देखो भगा दिया भारत से, वो लोग मेरी रिपोर्टिंग से इतने डरते हैं। मगर असलियत ये है कि अपनी डयास लौट के केवल 1-2 वजहों से आई। एक तो उनको नई नौकरी मिल गई है एबीसी में, फोर कॉर्नर्स में, और दूसरा उनकी शादी हो गई है तो वो घर पे वापस लौटना चाहती हैं, अपने परिवार को यहाँ जमाना चाहती हैं। ये असलियत है। ये असलियत है। अच्छा, ये अपनी टेस्ट की वजह से क्या आगे इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते खराब हो जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट को आपने भगा दिया है तो रिलेशंस भी खराब हो सकते थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को खुद बाहर आना पड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। कितना सीरियस था ये इशू जो अपनी टेस्ट ने ये पैदा किया था? देखिए, ऐसे इश्यूज से मन में कालिख आती है, उससे बचना होगा। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना होगा जो झूठ बोलते हैं, जो अपने फायदे के लिए इस तरह की सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं, उससे सावधान होने की जरूरत है। और हम तो हैं इनको एक्सपोज करने के लिए। इनकी झूठ फरेब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप खराब हम कम से कम नहीं होने देंगे। राइट, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस कम से कम नहीं खराब हो, ये चीज कि अपनी टेस्ट। फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा, अपनी टेस्ट जो है ये कभी भी इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं रही थी, तो इनको भेज कैसे दिया ऐसे स्टेज पे? इनको भेज कैसे दिया गया? ये कभी भी नहीं कर रही थी कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये यहाँ आई थी तब कोविड करीब करीब खत्म हुआ था और भारत में कोविड का काफी खराब स्थिति रही थी। और उस समय और एबीसी को भारत आने के लिए कोई रिपोर्टर नहीं मिल रहा था। जो रिपोर्टर वहां पर थे उस समय, जेम्स ओटवन, वो भी छोड़ के आ गए थे बीच में, वो वहां रहना नहीं चाहते थे। तो एबीसी को चाहिए था कि कोई रिपोर्टर वहां जाए और उन्हें कोई सीनियर रिपोर्टर इस चीज के लिए नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस जर्नलिस्ट को, जो वहां जाने के लिए तैयार हो गई, उसको वहां भेज दिया। ये सारा किस्सा है और इनको कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे रिपोर्टिंग करें। आपने उनकी एक स्टोरी उन्होंने की है जो फैक्चुअली गलत है, जो जिसमें रिटन पेपर्स हैं और वो गलत है। हम उसका एक्सपोजर भी अगले हफ्ते लेके आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बिल्कुल, एक्सपोजे भी आ रहा है। और थैंक्स अ लॉट जितार्थ जय भारद्वाज साहब, आपने तो इंडिया में पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग की है, क्या इतना टफ होता है जिससे भाग गई? देखिए, मैं आपको बताऊं, ना तो उनको पार्लियामेंट की समझ है और उन्होंने एक और क्लेम किया अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट है कि मुझे इलेक्शन कवर करने से रोका जा रहा था। तो मैंने इलेक्शन कमीशन भी कवर किया है भारत में और 7 साल तक लगातार किया है। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कवर करने के लिए किसी भी एक्रेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है। हाउएवर, आपको इलेक्शन डे पे पोलिंग बूथ में शूट करने के लिए केवल एक एक्रेडिटेशन की जरूरत होती है, जो इलेक्शन कमीशन उपलब्ध कराता है। हाँ, इलेक्शन कमीशन उन्हीं लोगों को उपलब्ध कराता है जिनके पास वीजा होगा। अगर मैं भी वहां भारत में ऑस्ट्रेलिया पत्रकार के तौर पर आना चाहूंगा तो मुझे भी J1 वीजा लेना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन मुझे तब तक एक्रेडिटेशन नहीं देगा जब तक मेरे पास वो J1 वीजा की कॉपी नहीं होगी। तो ये जो कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, सिस्टम की इनको समझ नहीं है। क्या और उसके बाद केवल कहानी बनाकर सोशल मीडिया पर वीरता दिखाने के लिए ऐसे लोग हैं और इनका एक ही मकसद है कि इस मॉडर्न टाइम में ये लेफ्ट लिबरल्स की तरह एक्ट करके खुद को 2-4 स्पीकिंग के एवेन्यूज मिल जाएं या किसी बेहतर जगहों पर जो लेफ्ट लिबरल जहां पर काफी डोमिनेंट है मीडिया में, वहां इनकी अपॉइंटमेंट हो जाए। उनका और कोई मकसद नहीं है, इससे कम से कम करियर में कुछ और हासिल नहीं हो सकता इनको। राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट जितार्थ जय भारद्वाज साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।